फाइनली जिस बात का डर था वो बात हो चुकी है। ईरान इजराइल के वॉर के बीच में अमेरिका भी कूद पड़ा है और कल रात को अमेरिका यानी 21 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट से जिसका नाम है नतांज है, फोर्दो है और इस्फहान में अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक किया है। और अमेरिका ने अटैक किया है उसके B-2 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जो कि इनका मेनली काम यही है कि किसी भी जो न्यूक्लियर साइट्स जो कि बहुत ही नीचे होते हैं यानी पहाड़ को या चट्टान के नीचे होते हैं उनको सही टारगेट करना और उसको हिट करके उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। तो कल अमेरिका ने ये काम भी कर दिया है। अब सवाल ये है कि अब ये जो इजराइल और ईरान के बीच में अमेरिका का आना और उसके बाद और फिर अमेरिका का इस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करना, ये बहुत बड़ी संकेत है कि तीसरे वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर हम इसके नतीजे देखें तो ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि आयतुल्लाह खामेनी ने ये जो कहा है, आयतुल्लाह खामेनी ने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने दोबारा ऐसा किया तो इसका अंजाम दुनिया नहीं भूल पाएगी। फिर ईरान ने अभी तक बड़ा काउंटर तो नहीं किया है, बट ईरान ने ये जरूर कहा है पीस टॉक तभी हो पॉसिबल है जब सीज फायर होगी। अब इस सीज फायर कैसे होगी, कहाँ होगी, इसका कोई अब तक जो है वो सही से इंफॉर्मेशन नहीं है, सही से इसका कुछ भी नहीं है। बट बात ये है अगर ये ईरान और इजराइल की वॉर अगर ये लॉन्ग फॉर्म तक चलती रही और अगर ईरान की सपोर्ट में अगर रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया आ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 भी छिड़ सकती है। अगर इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखें यानी कि मार्केट रिएक्शन और ग्लोबल पैनिक अगर हम देखें कि ऑयल का प्राइस जो है ऑलरेडी जो है वो $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। उसके बाद बिटकॉइन और ईथर यानी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो 5% तक गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। और इन्वेस्टर ने सेफ हैबिट्स यानी ढूंढने स्टार्ट यानी इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए भी आ रहे हैं, कहीं उनका पैसा डूब न जाए इस वॉर के चक्कर में। उसके बाद अगर डिप्लोमेटिक प्रेशर देखा, यूरोप स्पेशली जर्मन और फ्रांस और यूके ने ऑलरेडी कहा है कि हम जेनेवा में जो है वो इमरजेंसी मीटिंग बुलवाएंगे और ताकि सीजफायर हो जाए, बट वहां पे भी ईरान ने कम्प्लीटली मना किया है। और यहाँ तक कि जो खबर आ रही है कि यूएस के डिप्लोमेट्स की कतर और ओमान के जरिए बैक चैनल टॉक चला रहे हैं, बट अगेन ईरान उसको मानने को तैयार नहीं है। टॉक तभी होगी, ईरान ने कहा कि टॉक तभी होगी जब सीज फायर होगी। अब मैं यहाँ पे जो मोटी सी सवाल है, क्योंकि इजराइल के चक्कर में अमेरिका का आना, कि हमें सब पता है कि इजराइल जो है उसका पापा यानी कि बाप जो है वो अमेरिका है, पहली बात। दूसरी बात है ये हमेशा से ये अमेरिका और इजराइल का ये टारगेट रहा है मिडिल ईस्ट को ये हमेशा अनस्टेबल और डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है ईरान। और ईरान आपको पता है कि ये एक न्यूक्लियर कंट्री है, यानी इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जितनी जो है वो खबर आ रही है कि ईरान भी जो है किसी हद तक न्यूक्लियर बम बनाने का तैयार हो चुका था, बट इस अटैक के बाद जो है वो कहीं ना कहीं वो भी बैकफुट पे होगा। अब रही बात की भारत की यहाँ सिचुएशंस, भारत क्या करेगा, भारत किसे सपोर्ट करेगा। जैसे आपको भी पता है कि भारत जो है वो हमेशा से एक न्यूट्रल रहा है, हर किसी जंग हो किसी भी चीज में हो वर्ल्ड इंटरनेशनल में, हमेशा भारत चाहता है कि जो मध्यस्थता करे और मीडिएट करके जो है ये बात को सुलझाया जाए। बट यहाँ पर अमेरिका कभी नहीं चाहता, और ये इजराइल अमेरिका की दोगलापन नीति ऐसी है कि ये कभी नहीं चाहते कि ये दुनिया जो है शांति से रहे, हमेशा कहीं ना कहीं खलबली मचाते ही रहते हैं। अगर हम टोटल इफेक्ट देखें, अगर से हम ग्लोबल वॉर अगर हम जब बात करें कि ग्लोबल वॉर कैसे हो सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट कैसे हो सकती है, जो हॉर्मज़ का एरिया है जहां से 20% ऑफ टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है वो ईरान के हिस्से में आती है, और ईरान अगर उसे ब्लॉक करता है, याद रखें अगर ईरान उसे अगर ब्लॉक करता है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक के लिए। दूसरी बात है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ये पूरी तरीके से रेड जोन में जा चुके हैं। अब स्टॉक जो है बहुत ही जो है वो उतार चढ़ाव दिख रही है। और उसके बाद जो है ऑयल की कीमत की बात करें तो ये भी बड़ा खस्ता हालत है, $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो ताजा न्यूज आ रही है, पहले हम और एक चीज हम आपको बताते हैं कि B-2 स्टेल्थ फाइटर जेट जो अमेरिका ने इस्तेमाल किया है 1979 के बाद में ये पहली बार है ईरान अमेरिका के बीच में, जब अमेरिका इतना बड़ा हमला करता है ईरान के ऊपर में 1979 के बाद में। तो अब इसने यहाँ पे B-2 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, और B-2 जेट्स जो है फाइटर स्टेल्थ जो है, जो जिसे हिंदी में कहते हैं स्टेल्थ का मतलब होता है भयंकर। ओके,
तो ये जो इस्तेमाल किया है, इस इस्तेमाल के बाद में अगर यहाँ पे ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो आसपास एरिया में अमेरिका सैन्य तैनात है, अगर वहां पे हमला करता है तो इट वुड बिकम ए फुल फ्लेज्ड वॉर बिटवीन इजराइल, अमेरिका एंड ईरान। तो यहाँ इसके बाद में फिर ब्लॉक बनना तैयार हो जाएगा। जिस तरह से हमें पता है कि नाटो अमेरिका जो है इजराइल सपोर्ट है, और उसके बाद में ईरान को अगर रशिया एंड चाइना और नॉर्थ कोरिया अगर सपोर्ट करता है, तो उसके बाद में ये दो आपस बड़ी जो है सुपर पावर्स, इनके पावर जो है जब आपस में भिड़ेंगे, देन द रिजल्ट विल बी वेरी हार्श। देन इसके वजह से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो बस अभी हम आपसे एक सवाल ये भी कर रहे हैं कि अगर आपको जैसा पता है अभी के लिए दुनिया एक, यानी कुल मिला के बात है कि अभी के लिए दुनिया जो है वो 2 वीक के डेडलाइन में है, 2 हफ्ते के डेडलाइन में है। आइदर सीजफायर होगा, आइदर बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि ईरान क्या रिएक्ट करेगा? क्या अमेरिका ने गलत किया है या सही किया है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को जो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप जरूर करें।